हुकूमत फयाज उल हसन चौहान मीडिया टॉक कर रहा है। नारी का झंडा थाम के पूरी अपनी कौम की नुमाइंदगी की हो इस पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी। तो सबसे बड़ी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ये कंट्रीब्यूशन है। और पहले आप देखते थे कि इसी मुल्क के वज़ीर आज़म होते थे, उन्होंने अपने पाकिस्तानियत को छोड़ के अगर बाहर जाना होता था, 30-32 इंच का गला है, 45 इंच की वेस्ट है, लेकिन जनाब पैंट कोट पहन के इंतहाई मज़ाहिका खेज़ किस्म का जनाब अपना जेस्चर बनाकर वो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। लेकिन कुर्बान जाऊँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे कि जिन्होंने इन 3 सालों में अपनी शलवार कमीज़ और अपने पाकिस्तानी जूते और अपने पाकिस्तानी लबो लहजे के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं उन्हें इस बात के ऊपर ख़राज तहसीन पेश करूँगा। दूसरा, कोई मुश्किल नहीं है कि मैं आपके सामने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की 3 साल की परफॉर्मेंस को डिटेल के साथ ना रख सकूं, लेकिन 15 से 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इम्पॉसिबल है कि 3 सालों में जो पंजाब हुकूमत ने और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी अथक मेहनत से जो परफॉर्म किया है वो मैं आपके सामने इस 20 मिनट के अंदर रखूँ। मैंने उस 100% कामों में से सिर्फ 5% को चूज किया है आपके सामने प्रेजेंट करने के हवाले से। बाकी 95% जो काम है वो इंशाल्लाह हमारे मिनिस्टर्स भी अगले 1-1.5 महीने के अंदर रेगुलर आपके सामने रखेंगे। और एक नया स्टाइल हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस इस दफ़ा कराएंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स, जहाँ जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने अचीवमेंट्स की हैं और बड़े ही डिस्टिंग्विश किस्म के हमने काम किए हैं, मैं मौके पे जाके रहीम यार खान से लेके अटक तक मैं मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर मैं वहाँ पर जाऊँगा और वो सारी की सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि जो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पिछले 3 सालों में हमने परफॉर्म किया है। उस सिलसिले में सबसे पहले मैं सितंबर के पहले अशरे में जनूबी पंजाब का विज़िट कर रहा हूँ और मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में मैं खुद अपने मीडिया के सारे दोस्तों को साथ लेकर इंशाअल्लाह जनाब वो तमाम की तमाम अचीवमेंट्स पूरी पब्लिक के सामने रखूँगा कि जनाब ये फ़र्क है पिछला वज़ीर आला के जो फड़कना थरकना थरक कर फड़कना शोहरत हासिल करने का एक बहाना के मज़दार सिर्फ एक जनाब शोबाजियाँ और एक चलाकियाँ और सरकारी खर्चे के ऊपर, सरकारी टैक्स के पैसों के ऊपर अपनी मशहूरियों की तरफ तवज्जो देते थे और 52 अरब रुपया 10 सालों के अंदर सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी शक्लें, फुल पेज इश्तिहारात और जनाब 2-2 मिनट के TVCs के ज़रिए से जनाब वो आवाम के सरों पे मुसल्लत करते थे। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, 12 करोड़ की जो वो तशहीरी मुहिम होती थी। उस अंदाज से नहीं, बल्कि वही अक्सर मैं कहता हूँ कि नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक उस्मान बुज़दार साहब ने इंतहाई तुंदही के साथ और सुकून के साथ जो पंजाब की आवाम की खिदमत की है वो मैं आवाम के सामने इंशाअल्लाह रखूँगा। अब मैं आपके सामने 3 साल की कारकर्दगी के इंपॉर्टेंट फीचर सिर्फ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये, कहाँ पे 6 कैंप ऑफिसेस, कहाँ पे 1 कैंप ऑफिस उस्मान बुज़दार साहब का, कहाँ पे 6 कैंप ऑफिसेस जो पहले 10 साल हुआ करते थे। CM हाउस का सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 45% बजट जो है वो रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से CM उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में इन 3 सालों में, उनकी सुपरविजन में 46 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और पिछले 5 साल के अंदर पहले 3 सालों में सिर्फ 19 कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि कैबिनेट मीटिंग महज जो है वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती, उसके एक एजेंडे के पीछे 2-2 साल, 3-3 साल, 1.5 साल की अर्करेजी होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। और वो कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई कानून होता है, कोई ना कोई आपकी जनाब लॉ मेकिंग होती है जिसके लिए सारा कुछ जो है वो मीटिंग हेल्ड की जाती है। तो 46 मीटिंग्स 3 सालों के अंदर और कहाँ पे 19 मीटिंग सिर्फ 3 सालों के अंदर। फिर इसके अलावा सबसे पहले सेहत का महकमा मैं आपके सामने रखूंगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सरपरस्ती में कोविड-19 की जंग लड़ी गई। सारी दुनिया ने देखा कि पंजाब की कारकर्दगी को अदालतों ने अपनी हेयरिंग्स के अंदर जो है वो कोट किया कि बाकी सूबे इस
पंजाब की कारकर्दगी को देखें और पंजाब के लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हुए कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने का लाया अमल और लाइन ऑफ एक्शन तय करें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है कंपैरेटिवली बाकी सूबों की निस्बत, और बड़े एहसन अंदाज से, मैं डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें आप सुनते चले भी आ रहे हैं और आगे सुनेंगे भी। फिर उसके बाद महकमा सेहत का 118% बजट उसका इजाफा किया गया, और सबसे बेहतरीन चीज पंजाब के अंदर इस वक्त तक 70% खानदानों को 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है, और इस रवा माली साल के खत्म होने तक 100% खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 7.25 लाख की मालियत का, जो आज से पहले ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। फिर 5 मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का क्याम पंजाब के अंदर लाया गया, राजनपुर, लैया, अटक, बहावल नगर और सियालकोट। लाहौर में जिला अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना, कम से कम यहाँ पे इस वक्त जो है वो 4-5 नए अस्पताल और पुराने अस्पतालों की जनाब रेनोवेशन और जनाब उसको बेहतरीन तरीके से जनाब मजीद उनकी तामीर हो रही है। चिन्योट और हाफिजाबाद में नए जदीद तरीन DHQs का जो है वो क्याम अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 32,000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी जनाब तैनाती हुई, जिनकी रिक्रूटमेंट हुई, कि जो पिछले 10 साल में शदीद जरूरत थी इस इंफरादी कुव्वत की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। एजुकेशन के हवाले से मजमूई तौर पर 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 21 यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला में, जिनमें से 6 यूनिवर्सिटियां कायम हो चुकी हैं और बाकियों पे इस वक्त काम जारी है, और हमारे इन्हीं 2 सालों के अंदर इंशाल्लाह ये 21 की 21 यूनिवर्सिटियां बनेगी। और ये 6 यूनिवर्सिटियां जो है, इनमें वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, खोसार यूनिवर्सिटी मरी, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, एमसन कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, चकवाल यूनिवर्सिटी और मियांवाली यूनिवर्सिटी शामिल है। ये 21 यूनिवर्सिटियां उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, जिनके ऊपर अपोजिशन और ऑल पाकिस्तान लूट पर एसोसिएशन और हमारे मीडिया में कुछ तजिया निगार वो सारा दिन बैठ के फजूल की तनकीद किए जाते हैं। उसके अलावा 86 नए कॉलेजेस बने हैं पंजाब के अंदर इन 3 सालों में, और 76 नए कॉलेजेस जो है वो इस वक्त ज़ेरे तामीर है और जना प्रोसेस के जना उसके प्रोसेस के अमल से गुजर रहे हैं। तकरीबन 160 नए कॉलेजेस जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह आपके अगले 1-1.5 साल के अंदर जो है वो फंक्शनल होंगे, नए कॉलेजेस हैं ये। फिर इसी तरीके से 27,000 से ज़ायद स्कूलों को अपग्रेड किया गया, प्राइमरी एलिमेंट्री बने, एलिमेंट्री हाई बने, हाई जो है वो हायर सेकेंडरी बने, और उसमें से 40% जो है वो जनूबी पंजाब में थे, 40%। और गुज़श्ता दौर में सिर्फ 1330 स्कूल जो है वो अपग्रेड हुए थे, 1330 स्कूल। ये कंपैरिजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से महकमा माल पंजाब की कारकर्दगी 1,80,000 एकड़ जमीन जो पिछले कई सालों से, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से कब्जा माफिया, जिसमें से अक्सरियत पीपल्स पार्टी और नून लीग के MNA, MPA, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड ओहदेदारान, उन्होंने राम राम सपना पराया माल अपना और छिको छिक गनेरियां अदियां मेरियां बाकी अदियां भी मेरियां के मजदाक इन्होंने लूट बार का बाजार गर्म किया हुआ था सरकार के माल को, रियासत के माल को, जिनकी मालियत 462 अरब रुपया बनती है। किसी माई के लाल में कभी जुर्रत नहीं हुई, वो फड़कना थरकना सरकना वाले जितने भी थे ना आपके वजीर आला, उनमें से किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो इस काम में हाथ डाल सकें। ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कमाल हिकमत अमली के साथ पंजाब हुकूमत के जरिए से ये जनाब वागुजार हुई। हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान और पंजाब की 60 नए राजी रिकॉर्ड सेंटर फंक्शन हुए, 2018 तक सिर्फ 25 थे। और इसी तरीके से 20 मोबाइल राजी रिकॉर्ड सेंटर जनाब वो भी लॉन्च किए गए, और ये कंसेप्ट भी जो है वो हमने दिया, इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान की पंजाब की हिस्ट्री में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ये रिकॉर्ड कायम किया कि इतना बड़ा बजट आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनूबी पंजाब,
جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا نام استعمال کر کے یہاں پہ لوگ اقتدار میں بھی آتے رہے، صدر رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، لیکن جنوبی پنجاب کی عوام کا اگر کوئی صحیح معنوں میں نجات دہندہ آیا، صحیح معنوں میں کوئی لیڈر آیا، صحیح معنوں میں کوئی محسن آیا، صحیح معنوں میں کوئی رہنما آیا، تو اس کا نام سردار عثمان خان بزدار ہے۔ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بھی بنا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 35% بجٹ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ پنجاب کے بجٹ میں سے 35% جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر لگے گا، اور کوئی اس کو دائیں بائیں نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 17%، 15% رکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب سال ختم ہوتا تھا پتہ چلتا تھا جی اس میں سے ٹوٹل 6 یا 7% جنوبی پنجاب میں لگا، باقی دوبارہ اس کو جناب گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی لا کے کسی نہ کسی ترقیاتی بجٹ پہ لگا دیا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے یہ قانون بنایا کہ کوئی تفویض کردہ ایلوکیٹ کیا ہوا بجٹ جو 35% ہے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ لگے گا تو جنوبی پنجاب میں لگے گا۔ یہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نوکریوں کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے شاعر، جنوبی پنجاب کے نثر نگار، جنوبی پنجاب کے سیاسی لیڈر، جنوبی پنجاب کے علماء، جنوبی پنجاب کا ہر ارباب بست و کشاد میں سے موجود شخص وہ ہر وقت محرومی کا رونا روتا تھا، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا تھا نوکریوں کے حوالے سے۔ لیکن پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 32% کوٹا پنجاب کی نوکریوں میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے اور جنوبی پنجاب کے رہنے والوں کے لیے رکھا گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ زراعت کے حوالے سے گندم کی امدادی قیمت پہلی دفعہ 1800 روپے من رکھی گئی، اس سے پہلے نہیں۔ گنے کی قیمت 200 روپے رکھی گئی، اس سے پہلے 180 رکھ کے اور 160-50 کے اوپر گنا لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اتھویں تے پرتھویں کے مزدار ان کے اربوں روپے کاشتکاروں کے روک لیے جاتے تھے، جس میں سب سے مین پرسنالٹی اور خاندان آل شریف خود ہوتا تھا، اور ان کی شوگر ملیں ہوتی تھیں۔ 3 سالوں میں پنجاب کے اندر دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تبھی کسان خوش ہے عثمان بزدار صاحب سے، تبھی کسان خوش ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے۔ جتنی فصلیں اور سبزیاں آئیں ان کی فصلوں کی قیمتیں، پنجاب جو 5 جو بڑی فصلیں تھیں، گندم، گنا، مکئی، سب کی فصلوں کے اوپر جو ان کی قیمتیں تھیں، ان کی ادائیگیاں تھیں، 100% پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کاشتکاروں کو ملی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بقایا جات ہیں، اور پھر جو پرانے بقایا جات تھے اربوں روپے کے، اس میں سے بھی اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ ہم نے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے دور کے اندر واپس لے کے دی۔ پھر کھادوں کے اوپر سبسڈی ہے 12.5 ارب روپے کی، زرعی مشینری کے اوپر کاشتکاروں کو قرضہ دیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسان کارڈ کے ذریعے سے 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹر کیا گیا، اور 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی گئی، اور آگے مزید اس پہ دی جائے گی۔ محکمہ آبپاشی کے اندر 2 بڑے کام جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کر سکا۔ 1965 کے بعد گریٹر تھل کنال کی شکل میں پہلا بڑا آبپاشی نظام دیا 20 ارب کی لاگت سے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز جلال پور کنال 32 ارب کی لاگت سے جو وہ شروع ہو چکی ہے، خوشاب، جیلم اور اس سائڈ کے جتنے جناب ڈسٹرکٹس ہیں۔ پھر انصاف احساس پروگرام، اس کے تحت 53 ارب کی لاگت سے پنجاب کے اندر آغاز کیا گیا، 94 پناہگاہیں بنائی گئی، اور 10 ارب سے زائد 2.5 لاکھ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور پھر زکوٰۃ کی مد میں 3 لاکھ مستحق خاندانوں میں 4.5 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ تقسیم کیے گئے، اور پھر ان کا جو روزانہ کا ماہانہ ان کا جو اماؤنٹ ہوتی تھی اور مختلف مدات کی جو اماؤنٹ تھی ان کو بھی بڑھایا گیا۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ میں ہر ڈپارٹمنٹ کی صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بی سی او انوویشنز ہیں۔ بی سی او جناب آپ کے انسینٹیوز ہیں کہ جو نئے انداز سے شروع کیے گئے، جو میں اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے صرف 2-3 چیزیں لی ہیں۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں 30.5 ارب کا ٹارگٹ پورا کیا گیا، جو 100% سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ٹارگٹ صرف ادھر کی حد تک نہیں ہے، ٹیکس اور ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ پورا کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ
प्रिक्योरमेंट देख ले गंदम की, उसका जब टारगेट 3 सालों में हमने कंप्लीट किया, फिर जनाब गंदम की रिलीज है, उसको हमने इंतहाई एहसन तरीके से 3 सालों में किया, और कंपैरेटिवली सिंध अगर देखें तो वो इन सारी चीजों में अल्लाह पाक के करम से पंजाब से पीछे है। तो ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की डिस्टिंक्शन। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हाफिज मुमताज गुजर साहब की क़यादत में हमारे इस डिपार्टमेंट ने एक यूनिवर्सल नंबर प्लेट का आगाज किया। पंजाब के अंदर होता था कि जिसके पास पिंडी और लाहौर की जनाब गाड़ी है उसका तो रेट बड़ा अच्छा लग जाता था रीसेल में, जिस बेचारे के पास डीजी खान की और जेलम की या उकाड़े की है वो बेचारा नई गाड़ी लेके भी गया, वो अच्छा खासा नुकसान करता था। ये हम सारे लोग भुगतते थे। ये काम खत्म किया बिल्कुल इसको। एक यूनिवर्सल जनाब आपकी नंबर प्लेट है, कोई लेना देना ही नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट की है, जिसने भी बेचनी है उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट पे खरीदी गई है उसके राउंड अमाउंट को बिकेगी। ये सबसे पहले जनाब पंजाब के अंदर हाफिज मुमताज गुजर साहब की मिनिस्ट्री में और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में फिर ई पेमेंट महकमा एक्साइज के अंदर शुरू की गई, जिसमें टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉटन टैक्स और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस घर बैठे आप अपने कंप्यूटर और अपनी जनाब मोबाइल के जरिए से जो है वो पे कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से पॉलिसी बनी, 500 नए ग्राउंड्स बने, 15 तहसीलों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का क्या अमल में लाया जा रहा है। महकमा पुलिस के अंदर जनाब 13,000 भर्तियां हुई, 556 नई गाड़ियां खरीदी, 54 नए थाने जनाब वो तामीर हो चुके हैं, और 100 मजीद थानों के लिए जनाब अराजी जो है वो खरीदी जा रही है, जमीन उस पर बनाया जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 1,11,000 किलोमीटर नई सड़कें और उनकी रेनोवेशन और उनकी जनाब तामीर 1,11,000 किलोमीटर पंजाब के अंदर ये हुई। और अब सड़कों की तामीर के लिए इस साल 58 अरब रुपया जनाब 1769 जो है वो नए प्रोजेक्ट्स हैं सड़कों की तामीर के, वो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जनाब हम कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे, और अभी अहम खबर आपके साथ शेयर करें। आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का ओहदे की मुद्दत में तोसी न लेने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक एहसान मानी वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर चुके हैं कि बतौर चेयरमैन पीसीबी मजीद काम करने के ख्वाहिशमंद नहीं है। इस हवाले से हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अरसलान हमारे साथ हैं। अरसलान जावेद, बताइएगा एहसान मानी क्यों एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये एक मुअम्मा बन चुका है। इससे पहले भी एहसान मानी ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे कि वो मोहते में मजीद तोसीद नहीं चाहते, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान ये चाह रहे थे कि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं, खासकर आईसीसी इंटरनेशनल इवेंट्स की जो बिडिंग है उसके हवाले से और पीएसएल के मामला समेत इंटरनेशनल टीमों की आमद के हवाले से जो एहसान मानी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो उन्हें पूरा करें। लेकिन एहसान मानी की बैक टू बैक 2 मुलाकातें वजीर आज़म से हुई, लेकिन उसके बावजूद वजीर आज़म से एहसान मानी को आराम नहीं कर सके, और वजीर आज़म अब एहसान मानी ने जो है इस अपने ओहदे की मुद्दत में तस्हीह से माजरत कर ली और काम जारी ना रखने का फैसला किया है। वहीं अब वजीर आज़म हाउस ये बता रहे हैं कि रमीज राजा अब जो है वो मजबूत उम्मीदवार बनकर जो है वो बतौर चेयरमैन जो है वो सामने आए हैं, लेकिन हतमी फैसला भी वजीर आज़म के हाथ में है। जैसे ही वो 2 नामों की मंजूरी देंगे उसके बाद जो है वो ये सामने ये तय पाया जाएगा कि पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी कौन होगा। बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद आपका। एक दफा फिर से आपको बराह रास्त लिए चलते हैं फयाजुल हसन चौहान मीडिया। 35 करोड़ की डायरेक्ट और 26 अरब की इनडायरेक्ट रिकवरियां हुई हैं उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, और गुज़श्ता 10 सालों में सिर्फ 43 करोड़ की टोटल रिकवरी जनाब आपके फड़कना थरकना थरकर फड़कना शोहरत हासिल करने का एक बहाना के अलमबरदार वज़ीर आला के दौर में हुआ। और वो उस्मान बुज़दार साहब जिनके हवाले से अपोजिशन और खुसूसन नून लीग जो ये शो करने की कोशिश करती है कि ये बासलाहियत नहीं है, उनकी सलाहियत का आलम यह है कि उन्होंने तकरीबन 26.5 अरब रुपया जनाब अपने एंटी करप्शन के जरिए से जनाब बाज़ार करवाया, और ये 10 सालों में जो है वो 43 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सके। इसी तरीके से जनाब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर 12 नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्याम का फैसला हुआ, और इनमें से 8 नए और 4 जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट की अपग्रेडेशन हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मियां असलम इकबाल साहब की क़यादत में पहले सिर्फ 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, हम जनाब इसको 12 स्पेशल जोन तक ला रहे हैं, और 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटियां मियां असलम इकबाल साहब की वजारत के अंदर डीजी खान, रावलपिंडी और मंडी बाउद्दीन में उनका क्या अमल में लाया जा रहा है।
एनर्जी डिपार्टमेंट मैं समझता हूं कि डॉक्टर अख्तर साहब की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लिया में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी का मंसूबा के आगाज हो चुका है। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फ्रांसिंग 100 अरब रुपए में त्रिमुख झंग का 1236 मेगावाट पावर रवा साल मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब भर की तमाम जामियात को जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है और ये इस रवा साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से तकरीबन 11,000 प्राइमरी स्कूल जो है वो सोलर एनर्जी पे पंजाब के अंदर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब की वजारत में और सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की वजारत आला में सोलर एनर्जी पे 11,000 स्कूल मुंतकिल हो चुके हैं। इनमें से 1800 स्कूल वो हैं जो 1947 से बिजली से महरूम थे, बिजली से। और जनाब इसी तरीके से पूरे पंजाब के अंदर हर डिपार्टमेंट में बेतहाशा काम हुए, लेकिन खामोशी से हुए। कल इमरान खान साहब अपनी तकरीर में क्या कह गए, वजीर आज़म साहब, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इसके ऊपर शेर हासिल डिस्कशन भी की, कि उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी तशहीर करने के हवाले से उनकी दिलचस्पी नहीं है। ये हकीकत है। 52 अरब रुपया 10 सालों में दो भाइयों के बड़े बड़े थोपड़े शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के लगा के पूरे पेज नेशनल अखबारों के फ्रंट पेज और बैक पेज 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, 12 करोड़ की तशहीर होती थी। ये कम से कम उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं की। हमने काम किया है और इसके अलावा जो 95% और काम है वो इंशाल्लाह अगले 4-5 माह के अंदर मौके पे जाके हम दिखाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी है जो हमने बनाई है, ये कॉलेज है जो हमने बनाया है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है, डैम्स बनाए। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, हमने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन को, 21वीं सदी के तकाजों को समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए, गर्दानते हुए हमने कंप्यूटराइजेशन को इस्तेमाल किया, जदीद टूल्स को इस्तेमाल किया, हमने ऑटोमेट किया अदारों को, ऐप्स बनाई, पोर्टल्स बनाए। सिर्फ एक डॉक्टर मुराद राज साहब ने सरकारी स्कूलों में पोस्टिंग और ट्रांसफर के ऊपर एक ऐप बनाई, 3 साल एफिशिएंट चली, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। और अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।